कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी डायरीज रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। जैसा कि आप सभी देख सकते हो हर रोज़ की तरह टॉपिक वही सेम होगा। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में इस समय पर सोच रहे हो, आपके दिल में आपके मन में जिस इंसान का नाम है, करंटली आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, फिर चाहे नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो या जो भी सिचुएशन से आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर आपको लेकर अभी इस वक्त में क्या फील करें, उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए आपको लेकर क्या है, ये मैं इस रीडिंग के अंदर आपको बताऊंगी। करंट फीलिंग्स होंगी, साथ ही साथ आपके पार्टनर का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो भी मैं आपको इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगी। यहाँ से इस डेक से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि उनके तरफ से क्या कुछ मैसेजेस हैं, उनकी दिल की वो सारी बातें जो आपके पार्टनर कह देना चाह रहे हैं आपको लेकिन कह नहीं पा रहे। एंड टैरो से मैं आपकी एनर्जी भी देखूंगी कि आपकी एनर्जी में क्या है, आप किस एनर्जी में हो, आपकी वाइब्रेशन कैसी चल रही है। आपके लिए अगर गाइडेंस होगी तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगी। ओवरऑल ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। आप सभी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइएगा इस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पर पिक होके आ पाए एंड आपको क्लैरिटी और एक्यूरेसी मिल पाए। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। मुझे पहली बार सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करके चले। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। अपना ध्यान इस रीडिंग पर लेकर आइए गाइस। हर हर महादेव, जय गुरु जी महाराज। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, करंट वाइब्रेशन क्या चल रही है इस समय पर, जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, चाहे आप मेल या फीमेल हो, चाहे आपके पार्टनर मेल या फीमेल हो। रीडिंग सभी के लिए हो रही है गाइस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। व्यूवर्स की करंट एनर्जी, करंट वाइब्रेशन, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हो, किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन है आपके मन में। शायद आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा या नहीं, इस रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर क्या है। आपको वेट करना चाहिए, वेट करते रहना चाहिए, मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर आप बहुत कन्फ्यूजन में हो, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो। मे बी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने ही है, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, या आपका मन, आपका दिमाग, आपका माइंड बहुत ज़्यादा भ्रमित दिखाई दे रहा है मुझे। और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर बार बार आपको कन्फ्यूजन में डालते हैं। उनकी तरफ से या तो मिक्स्ड सिग्नल्स आपको मिल रहे, या फिर ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, या आपको कन्फ्यूजन में डाल के रखा है। आपके पार्टनर ना हाँ बोल रहे, ना बोल रहे, वो खुद भी कंफ्यूज है गाइस। और हो सकता है इस वजह से आप भी कंफ्यूजन में हो। आपको लगता है कि अगर इतना वेट किया है, इतना एफर्ट्स डाल लिया है, तो थोड़ा और सही, थोड़ा और पेशेंस रख लेते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं। या हो सकता है कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, मगर क्योंकि ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। हो सकता है आपकी शादी की बात कहीं और चल रही, आपके फैमिली वाले चाहते हैं कि आपकी शादी कहीं और हो जाए। तो कहीं ना कहीं दो सिचुएशन जैसी स्थिति बनी हुई है, और आप खुद को क्रॉस रोड पे खड़ा पा रहे हो। आपको लगता है कि मैं इस ऑप्शन को चूज़ करूँ, मैं हाँ करूँ, मैं ना करूँ, मैं क्या करूँ, मैं बंधा हुआ फील कर रही हूँ, मैं स्टक हो गई हूँ सिचुएशन में। तो इस प्रकार की स्थिति में आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कन्फ्यूजन है गाइस, अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो मुझे आप कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हो, और इसी कन्फ्यूजन के चलते फ्यूचर रिलेटेड कोई भी एक्शन या डिसीजन आप नहीं ले पाए। आपके एक्शंस, आपके डिसीजन सारे के सारे पेंडिंग है, क्योंकि इस व्यक्ति की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ओके, और भी डीप में देखेंगे आपकी एनर्जी को। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू। स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर आया है ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोगों की स्थिति में मुझे ये भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आप एक्शन लेना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। आपको ये फील हो गया, आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप इस इंसान के लिए शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आपके लिए ये इंसान, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपका सब कुछ है ये इंसान, ये व्यक्ति, लेकिन इस इंसान के लाइफ में, इनके जीवन में
आपकी वो जगह, आपकी वो वैल्यू, वो प्रायोरिटी आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे हैं। एंड आपकी इमोशंस का भी बहुत फ़ायदा उठाया गया है, या आप बहुत इमोशनल हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत हेल्पिंग नेचर है, आप में एक प्रकार का सॉफ्टनेस नज़र आया है। ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी एनर्जीज में इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, सॉफ्ट एनर्जीज है आपकी, लेकिन यहाँ पर पावर भी दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि एनर्जी सॉफ्ट है लेकिन पावर भी, अंदर से स्ट्रांग रहना चाहते हो, कहीं ना कहीं साहस या स्ट्रेंथ में भी आपके अंदर मुझे अब नज़र आता है। हो सकता है पहले नहीं था, पहले बहुत इमोशंस थे आपके अंदर इस इंसान को लेके, या बहुत इमोशनल आप इस इंसान के लिए हो जाया करते थे, लेकिन अब एक प्रकार का इनर कंट्रोल है गाइज आपके अंदर। आप मेल हो, आप फीमेल हो, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। एक प्रकार का इनर कंट्रोल या इनर मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की एनर्जी, या पेशेंस रखना, या किसी सिचुएशन को फोर्स नहीं करना चाहते, कामली सिचुएशन को या चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो। अभी भी सॉफ्ट एनर्जीज है, फीलिंग्स, इमोशंस। ऐसा नहीं है कि प्यार मर गया, प्यार खत्म हो गया, लेकिन अब क्या है कि आप अंदर से स्ट्रांग रह के चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो। एंड यहाँ जो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस कार्ड को देख के ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नया सीखने के ऊपर फोकस है आपका, या करियर में, या फ्यूचर प्लान में, या फ्यूचर को लेके कुछ नया करना चाहते हो लेकिन कन्फ्यूजन में हो, क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। इस वजह से हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में हो कि मैं रुकूँ या आगे बढ़ जाऊँ। कुछ नया सीखने का माइंडसेट या प्रैक्टिकल माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पर ना पेज ऑफ पेंटिकल है, तो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ सॉलिड बिल्ड करना चाहते हो अपने करियर को लेके या फ्यूचर को लेके, मनी फाइनेंसेस को लेके। करियर में कुछ नया या नई चीज़ों के ऊपर फोकस आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खुद को स्टेबल बनाने की प्लानिंग है गाइस। हाँ, आपके थोड़े से स्मॉल स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से आप कुछ बड़ा कर दोगे, लेकिन आपने सोचा है, शुरुआत हो गई। सोचना भी तो शुरुआत ही होती है ना। मे बी कोई एक्शन, छोटा मोटा एक्शन या स्टेप भी आपने लिया है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। लियो यानी कि सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट सभी राशियाँ यहाँ पर आ ही गई हैं। इस इंसान को लेके डीप फीलिंग्स या एक प्रकार की इंट्यूशन है आपके अंदर। आप पता नहीं कैसे, लेकिन आप चीज़ों को बहुत गहराई से देख पाते हो, समझ पाते हो। मे बी आप इस इंसान की एनर्जी से कनेक्टेड फील करते हो अभी भी, आज भी। दिल से फील करना होता है ना, कि मन से फील करना, आपको फील हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि इस इंसान के दिल में या मन में क्या है, इनकी हालत क्या। आप रीडिंग सुनते हो, लेकिन डीप डाउन आपको पता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति क्या इमोशंस, क्या भावनाएं रखता है आपको लेकर, रखता है या रखती है, मेल फीमेल जो भी हो। इनके लिए अभी भी केयर है आपके अंदर, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप हद से ज़्यादा केयरिंग हो। शुरुआत से आपकी यही आदत रही है, आपने जो भी किया है ना, वो हद से ज़्यादा किया है। ओके। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है गाइस कि थोड़ी सी इमोशनल क्लैरिटी की कमी है, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ों को देखते हो। अभी भी थोड़ा और बैलेंस बनाने की नीड है या ज़रूरत है। आप चाहते हो कि आप बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ो, चाहते हो कि आप एक प्रकार का इनर कंट्रोल रख पाओ, बट अभी भी मुझे ये दिखता है कि इमोशंस बहुत हैवी है आपके इस इंसान को लेके, इस व्यक्ति को लेके। केयर, फिक्र बहुत ज़्यादा रहती है, या मिसिंग एनर्जीज आपके साइड से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिमाग में या मन में कुछ भी क्लैरिटी ही नहीं है। दिमाग में या मन में कन्फ्यूजन है। ओके। सो इमोशंस बहुत दिखे हैं मुझे, लेकिन धीरे धीरे ही सही, कहीं ना कहीं एक प्रकार का बैलेंस या कंट्रोल या स्ट्रेंथ या साहस जुटाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ नया सीखना या नई चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एनर्जीज अगर आपसे मैच हुई है तो आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं डाइस के माध्यम से कि आपके जो पार्टनर है, इनकी इमोशंस, इनकी भावनाओं में क्या निकल के आता है, इनकी ट्रू इमोशंस, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके। आप इस इंसान का, इस व्यक्ति का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर लीजिए, एंड इनको मन ही मन में विजुलाइज भी आप ज़रूर कर लेंगे। ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए, इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स या करंट फीलिंग्स क्या है, साथ ही साथ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम क्या रहने वाला है। डाइस के माध्यम से प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए जी, प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए गाइस। थैंक यू। करंट इमोशंस, करंट फीलिंग, साथ ही साथ में अगला कदम। ओके। सो
यहाँ पर जो पहली एनर्जी मुझे दिखाई दी है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो ईगो क्लैशेस, जो आर्गुमेंट्स हुए हैं, उस चीज़ को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनके दिमाग में, इनके मन में वो सारी बातें अभी भी चल रही है। वैसा नहीं है कि वो पास्ट को लेके सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या चीज़ों को लेके बहुत एनालिसिस करना कि मैंने ये बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, उसने भी तो ये किया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। तो उस प्रकार की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस इंसान की, इस व्यक्ति की मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखती है। एंड किसी किसी के लिए, सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट किसी किसी के लिए नज़र आता है कि थर्ड पार्टी या बाहरी लोगों के चलते, या कहीं ना कहीं दोस्त हो सकते हैं, या कोई ना कोई है बाहर का, कोई इंसान, बाहर का कोई व्यक्ति, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया, या ये इंसान खुद ही ऐसे हो सकते हैं, थोड़ा सा चाइल्डिश या इमेच्योर या कान के कच्चे हैं आपके पार्टनर। जो लोगों ने कहा, जो दूसरों ने कहा, उस चीज़ के ऊपर बिलीव किया आपके पार्टनर ने। इस प्रकार की एनर्जी भी इनकी मुझे नज़र आती है। बट क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जी आई है, तो मुझे ये दिखता है कि आप दोनों का जो सिचुएशन है, जो रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो, वैसे तो मुझे नो कॉन्टैक्ट दिखता है, या लड़ाई झगड़े बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप दोनों के बीच में हुए थे लास्ट टाइम पर, ये भी दिखती है। तो जो भी सिचुएशन है, 5 नंबर की एनर्जी ये बता रही है कि वहाँ पर चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज जैसी एनर्जी। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि सिचुएशन या जो भी परिस्थिति है गाइस आप दोनों के बीच में, उसमें बदलाव या चेंज आ जाए। लेकिन स्टिल ये इंसान बहुत इमोशंस में बह के, या बहुत ओवर इमोशनल मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज प्यार है लेकिन वो दबा हुआ है, प्यार है लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। आपके पार्टनर बहुत माइंड लगा के चीज़ों को करना या हैंडल करना, उस प्रकार की एनर्जी में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, या तो फ्रीडम नहीं दिया गया है, या कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आता है कि ट्रस्ट इश्यूज़, शक करना, या ये सारी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हैं। ओके, या एक प्रकार का सडन शिफ्ट आया है, जैसे कहते हैं ना कि सोचा नहीं था और वो हो गया, उस प्रकार की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है गाइस। या जिस चीज़ से आपको डर लग रहा था, या आपको लगता था कि बस जो हो जाए, ये चीज़ ना हो पाए हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में, बस इस इंसान की तरफ से ये ना हो। अगर आपको डर लगता है बॉडी शेमिंग से, हो सकता है इस इंसान ने आपकी बॉडी शेमिंग की है। अगर आपको डर लगता है सेपरेशन से, नो कॉन्टैक्ट से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या ट्रस्ट इश्यूज से, आपको लॉयल्टी चाहिए, हो सकता है इस इंसान ने वही किया। तो जिस चीज़ से आपको डर था, जिस चीज़ का भय था, हो सकता है इस इंसान ने वही कर दिया। तो उस प्रकार की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। देन यहाँ पर ये बता रहा है, ये जो डाइस है, नंबर 6 की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में प्यार तो है। देखिए, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुए हैं, प्यार दिखता है गाइस। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के दिल में एकदम ही प्यार नहीं है, या आपकी ये फीलिंग्स ही नहीं है, या कह लो ये इंसान पत्थर दिल है, ऐसा नहीं दिखता मुझे। प्यार इनके मन में भी है, इमोशंस इनके मन में भी, बट आपके पार्टनर उसको उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखा नहीं पाते जितना आप दिखा पाते हो। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार या केयर फील होना शुरू हो गया है आपके पार्टनर को। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। प्यार या फीलिंग्स, यानी कि जैसे आपकी तरफ बढ़ना, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, बिकॉज थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर है आपके पार्टनर का। ये इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ या दिक्कत है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके परिवार की तरफ से, इनके फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी या दिक्कत या समस्या, और आपके पार्टनर वो फैमिली ओरिएंटेड है गाइज, उनको सबकी सुननी है, उनको सबकी करनी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस चलते भी, इसके वजह से भी आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में बार बार लड़ाई झगड़े, नो कॉन्टैक्ट, या एक ही चीज़ बार बार हो रही है, ये सब भी कहीं ना कहीं मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। देन यहाँ जो सिचुएशन नज़र आती है आपके पार्टनर और आपके बीच में, नो कॉन्टैक्ट है, या सेपरेशन है, या पूरी ही तरीके से ब्रेकअप हो गया है, या किसी के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप पास्ट लाइफ में रह चुके हो उस इंसान, इस व्यक्ति के साथ, और ये चीज़ आपको फील हो रही है। और यही वो रीज़न है, यही वो वजह है कि अब आपके पार्टनर को इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते को, कनेक्शन को, एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जीज है। मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी में कोई बड़ा एक्शन लेंगे या कुछ बड़ा कर देंगे, मुझे वो नज़र नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे, फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग्स, या फ्यूचर प्लान्स बनाना, या प्रोग्रेस या एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देना, ये सब मुझे इनके मन में चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, एक प्रकार की इमोशनल ओपनिंग जैसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से एनर्जीज आ रही है, जो कॉम्बिनेशन बन रही है एनर्जीज़ के, ये अपने इमोशंस को ओपन अप करने के बारे में या एक्सप्रेस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे अब आगे बढ़ के
अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर देना चाहिए, बिकॉज एक प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन या ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन जो डेस्टाइन है, जो भाग्य से जुड़ा हुआ है, जो ब्लेसिंग के जैसा है, जो पिछले जन्म से कनेक्टेड है, ये वाली वाइब, ये वाली विचार आपके पार्टनर के मन में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो इन चीज़ों को उतनी गहराई से समझती नहीं है, जैसे आप समझ पाते हो ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे बीच में सोलमेट वाला कनेक्शन है। ये भाषा हो सकता है आपके पार्टनर को समझ में नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से इनर नोइंग है कि रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, सुधार चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, चीज़ों को ठीक करना है, सही करना है, बिकॉज इमोशंस अब आपके पार्टनर के आपके प्रति वो बढ़ रहे हैं। बिकॉज यहाँ ना इमोशंस के बढ़ने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है। ओके, देन यहाँ जो एनर्जी आई, आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग या नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। हो सकता है नई सिरे से, नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं या इनिशिएट करना चाहते हैं। इस प्रकार की भावना आपके पार्टनर के मन में या दिल में नज़र आती है। थर्ड पार्टी फैक्टर है, कोई तीसरा है, किसी तीसरे के चलते दिक्कत या इशू या समस्या बनी है। ये इनके फैमिली से भी हो सकता है गाइस, या अगर आप दोनों के बीच में दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता है, रिलेशनशिप है, तो डिस्टेंस भी थर्ड फैक्टर या थर्ड पार्टी का काम कर रही है आजकल। ये भी चीज़ें मुझे दिखती है, दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है या दूरी इतनी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, जिसके चलते मिलना जुलना नहीं हो पाता है। ओके, वो एनर्जी बिल्कुल ही मिसिंग है। हो सकता है कुछ लोग अभी तक एक बार भी अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से मिले नहीं हो, या बहुत कम मिलना जुलना हुआ है। तो डिस्टेंस भी थर्ड पार्टी का काम करती है कभी कभी रिश्तों में, कनेक्शन में। अब थर्ड पार्टी आया है तो ऐसा नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी ही है। तो थोड़ा सा ना आप चीज़ों को डीप में लेके देखने की कोशिश करें, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट में लिख देते। सो यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई देती है। डिस्टेंस हो सकता है, या वर्क, आपके पार्टनर करियर में बहुत बिजी या बहुत व्यस्त दिखाई देते हैं, या बहुत प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, या काम, करियर पर प्रेशर, इन चीज़ों में उलझे हुए दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं। किसी के लिए फ्रेंड्स की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फ्रेंड्स या भाई बहन जैसा कोई रिश्ता या कनेक्शन, उस प्रकार की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है। उसके चलते भी दिक्कत या समस्या बनी हुई है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में। ओके, देन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, इमोशंस है, प्यार है, आपके लिए केयर फील होता है, केयर करने का मन हो रहा है, या इनकी मदर की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ या समस्याएं हैं। आपके पार्टनर की जो माँ है, उनकी तरफ से कोई दिक्कत या कोई समस्या बन रही है। आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं गाइस, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो भावनाओं में बह के, इमोशंस पे बह के कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन नहीं लेंगे। इनकी मदर के साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत है, या इनकी मदर को में भी आपसे या इस रिश्ते से बहुत दिक्कत या समस्या है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। बट देखिए, जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये रिश्ता, ये कनेक्शन भाग्य से जुड़ा हुआ है, मैं बोलूँगी कि यहाँ पर म्यूचुअल है। जो भी चीज़ें हैं ना, वो म्यूचुअल है। पता नहीं ये कितने लोगों से रेजोनेट हो पाएगी या रिलेट हो पाएगी, बट यहाँ पर मिररिंग की एनर्जी, या कह के चल सकते हो कि म्यूचुअल फीलिंग्स है गाइस। जो प्यार, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आपके दिल में है ना, उतना ही केयर, उतना ही प्यार इस इंसान के दिल की गहराई में भी मुझे नज़र आता है आपको लेके। ओके, और हाँ, बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, आप दोनों के रिश्ते में जो प्यार है, जो कनेक्शन है, उस चीज़ में बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। जैसे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, दोनों इस इंसान की इच्छा है, इस इंसान के मन में ये भावना है कि आप दोनों एक रिदम में, या एक प्रकार से इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस क्रिएट करते हुए, इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट करते हुए रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ें। बैलेंस की इच्छा, बैलेंस क्रिएट करने की इच्छा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। ओके, पहले आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन में हो सकता है ऑप्शंस भी थे, कन्फ्यूजन में थे आपके पार्टनर, लेकिन मुझे ये दिखता है गाइस कि अब जो भी है वो म्यूचुअल है। जो प्यार, जो इमोशंस आपके दिल में, आपके मन में है, वो इनके दिल में, इनके मन में भी है। थर्ड पार्टी की एनर्जी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, बट मैंने आपको क्लियरली बताया है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। मुझे इनका ईगो, इनका व्यवहार, इनका विचार, या कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड्स, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या इनका वर्क रिलेटेड, वो सारी समस्याएं ज़्यादा निकल के यहाँ पर आई है। रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे उतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही। ओके, देन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डाइस के अंदर जो रीडिंग निकल के आई है, सैटर्न की एनर्जी है। ये सैटर्न, शनि की एनर्जी, मैंने आपको बताया ना अभी कि भाग्य से जुड़ा हुआ रिश्ता है, या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये कुछ ना कुछ पेंडिंग था पास्ट लाइफ में, अधूरा रह गया था, किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट, उस प्रकार की वाइब, उस प्रकार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हुई। यहाँ देखिए सैटर्न की एनर्जी आई है। शनि क्या है? शनि को कर्म फलदाता कहते हैं, राइट? आपको पता है, थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। शनि क्या है? कर्मों का हिसाब किताब शनि के पास है। जो किया है, जो कर्म, जो बोया है, वो मिलेगा, वो रिसीव होगा, वो हर हालत में आपको
देंगे, भोगना पड़ेगा। ओके, इस इंसान को ये लगता है कि आप दोनों का संबंध कुछ ना कुछ पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें आपको फील हो रही थी, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर को फील नहीं हो रही थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के लाइफ में, इनके जीवन में किसी प्रकार के कार्मिक चैलेंजेस को आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, या किसी की तरफ से कुछ ना कुछ कार्मिक ट्रिगर इनको मिला है, या लाइफ लेसन मिला है। ओके, क्योंकि शनि देव है। देखिए, अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो उनको भी इनके हिस्से का लेना पड़ेगा। और वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस, आपके पार्टनर के अंदर मेच्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि शनि जो प्लैनेट है ना, ये थोड़ा कोल्ड प्लैनेट है। इसकी रफ्तार जो है सारे प्लैनेट में थोड़ी सी धीमी है, स्लो है, ठंडा प्लैनेट है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर भले ही एक्शन में स्लो है, लेकिन इनका जो इरादा है, इनका जो इंटेंशन है ना, वो लॉन्ग टर्म का है, वो दूर तक चलने वाला है, वो दूर तक टिकने वाला है। बिकॉज सैटर्न है तो लॉयल्टी भी आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान छल कपट कर रहे हैं, या आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, या झूठा प्यार या झूठा व्यवहार आपके पार्टनर का है, क्योंकि रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि इनको भी किसी प्रकार का लाइफ लेसन मिला है। और हाँ, यहाँ पर इनिशिएट करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। एंड यहाँ पर 12th हाउस की एनर्जी, यहाँ पर एरीज है। ओके, एरीज में सैटर्न नीच के माने जाते हैं। एरीज जो राशि है, मेष जो राशि, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही एस्ट्रोलॉजी वगैरह, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी प्रकार की हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ना कहीं एक प्रकार का ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन जहाँ पर वो आपके लिए लॉयल है, वो आपके लिए जेन्युइन है, या सीरियस है बहुत ज़्यादा। एक प्रकार का सीरियस लव या सीरियस कनेक्शन या लॉयल्टी या जेन्युइन आपके पार्टनर आपको लेकर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि डीले होगा, क्योंकि सैटर्न है ना, वो डीले का कारक है। डीले बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, लेकिन उसमें समय लग सकता है, या ऑन ऑफ वाली सिचुएशन दोबारा हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर 12th हाउस की एनर्जी आई है। आइसोलेशन में रहना पसंद होगा, लेकिन कोई बड़ा एक्शन, बड़ा डिसीजन इम्पल्स में आके आपके पार्टनर अभी नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पर एरीज की एनर्जी आपको लगेगा। एरीज तो बहुत ही फायरी प्लैनेट है मैम। ये इंसान, ये व्यक्ति तो बहुत ही इम्पल्स में आके डिसीजन या एक्शन लेगा। मैंने आपको क्या बताया कि सैटर्न जो है एरीज में नीच के होते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से इंपल्सिव या सडन एक्शन होगा भी ना, तो वो टिकेगा नहीं गाइस। हो सकता है कि ये इंसान इंपल्स में आके आपको मैसेज कर दे, सडन कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए आपको, लेकिन फिर से नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन रिपीट हो सकती है। ये भी बात आप मान के चलिए। जो भी होगा ना आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, वो थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा समय लेके होगा, लेकिन जो भी होगा वो स्टेबिलिटी के साथ होगा। रिश्ता या कनेक्शन लॉन्ग टर्म ही होगा। लेकिन अभी आपके पार्टनर के अंदर इंपल्स वाली एनर्जी है, लेकिन किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नजर आती है। किसी प्रकार का कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्मिक समस्या या प्रॉब्लम में आपके पार्टनर घिरे हुए हैं, जिसके चलते वो कोई बड़ा डिसीजन, बड़ा एक्शन अभी तो लेने से रहे। और अगर कॉल मैसेज, सडन टेक्स्ट या कॉल मैसेज आता भी है, तो आप ये मान के चलिए कि वो दोबारा पीछे हट सकते हैं, दोबारा आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल सकते हैं। हिडन इमोशंस या सीक्रेट फीलिंग, सीक्रेट भावना है जिसको आप कह के चल सकते हो, वो बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपके पार्टनर के मन में, इस इंसान के, इस व्यक्ति के मन में बहुत स्ट्रांग है। मिसिंग वाइब्स बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बट स्टिल ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे। मन में ये सब चल रहा है कि वो एक्सप्रेस कर दे, केयर दिखता है, प्यार दिखती है, इमोशंस दिखती है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी समय लगेगा गाइज। अगर आप कुछ सॉलिड या कुछ स्टेबल ढूंढ रहे हो इस व्यक्ति की तरफ, इस व्यक्ति की तरफ से, इनके एक्शंस में, तो उसमें आपको समय लेना पड़ेगा, उसमें आपको वक्त और ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी। आप सैटर्न पेशेंस की भी बात करते हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है तो फिर मुश्किल है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस नहीं हो पा रहा है तो अपने इनर वर्क के ऊपर काम कीजिए। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। सिचुएशन को लॉन्ग टर्म या रिश्ते को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए अपने तरफ से एफर्ट्स करेंगे, कर्म करेंगे, न्याय, जस्टिस, हर तरीके से एनर्जीज पॉजिटिव है, बट उसको बैलेंस होने में समय लगेगा। पेशेंस आपको रख के चलना पड़ेगा। कॉम्बिनेशंस अगेन पॉजिटिव है, लेकिन डीले या स्लो प्रोग्रेस या स्लो प्रोसेस मुझे यहाँ पर नज़र आता है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। जो कुछ भी दिखा है मैंने वो आपको बता दिया है। इनकी राशि की अगर मैं बात करूँ, इनकी राशि मेष हो सकती है गाइस, इनकी राशि कुंभ हो सकती है, मकर हो सकती है, इनकी राशि मीन हो सकती है। किसी के लिए जेमिनी बहुत स्ट्रांग इनकी राशि में मुझे दिखता है। किसी के लिए कर्क राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। किसी के लिए तुला इनकी आपकी हो सकता है हो। वृषभ राशि काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है, आपकी या इनकी हो सकता है हो। वृश्चिक बहुत स्ट्रांग है, आपकी या इनकी हो सकता है हो। किसी के लिए लियो यानी कि
लियो यानी कि सिंह राशि, इनकी या आपकी हो सकता है हो, इसके चांसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मुझे और कोई साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। ओवरऑल जो भी चीज़ें मुझे दिखी मैंने वो आपको बहुत ही डीप में बताया। अगर आप मुझसे इनिशियल पूछेंगे, देखिए इनिशियल में एच काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनिशियल में ए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनिशियल में एस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एम आपका या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जे से आपका या आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। पी किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखता है। टी आपका या इनका इनिशियल में हो सकता है मे बी। इसके अलावा जे मैंने शायद आपको बता दिया है। बी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनके या आपकी तरफ से। ओके, और इसके अलावा मुझे और कोई स्ट्रॉन्ग अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आ रहा। जी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनिशियल में हो सकता है या नेम में हो सकता है। किसी के लिए के काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, इनिशियल हो सकता है या जैसे भी के अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे या इनसे मे बी रेजोनेट होता हो। अब उनके मैसेजेस भी आपको लेकर क्या है वो देख लेंगे। इनके पार्टनर के मन में क्या है यूनिवर्स, थैंक यू। मैसेजेस मुझे बताइए। आप सभी लाइक करके एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। केमिस्ट्री, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उनको आपकी तरफ एक प्रकार का अट्रैक्शन फील हो पा रहा है, पैशन भी दिखता है आप दोनों के बीच में। उन्हें तो ये भी लग रहा है कि आपकी जोड़ी अगर किसी के साथ अच्छी लगेगी तो वो ये इंसान है, इनकी जोड़ी किसी के साथ अच्छी लगेगी तो वो आप हो। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है, उसे लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। एक प्रकार का अट्रैक्शन है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके, वो मेल हो वो फीमेल हो, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी आई है मैनिफेस्ट, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या आप इनके दिमाग में, आप इनके माइंड में हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मिरर सेल्फ, ये भी आया था कि आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जो भी है वो म्यूचुअल है। आप देखिए कि आपकी हालत, आपकी एनर्जी क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हो इस इंसान को, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर, मन कर रहा है कि बस इस इंसान को सामने बुलाऊं और पकड़ के थप्पड़ लगा दूं, तो हो सकता है इस इंसान के मन में भी आपके लिए गुस्सा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इसने जो किया, जो भी मुझे मिला इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, मुझे उससे लेसन लेने की नीड है। इस इंसान का मेरी लाइफ में आना मेरे लिए एक प्रकार का लाइफ लेसन भी है और मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में मैं अपने पर्पस की तरफ जा रही हूँ, जुड़ रही हूँ। इस इंसान का तो योगदान है, इस इंसान का तो बहुत पॉजिटिव हेल्प मिला है, या इस इंसान की वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एक प्रकार का इनर ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ है आपको। अगर आप पॉजिटिव फील करते हो ना इनको लेके, तो इनके मन में भी पॉजिटिविटी ही मुझे नज़र आती है। और आप दोनों के लाइक डिसलाइक बहुत सेम है। आपके पार्टनर कह रहे हैं इनको वो चीज़ें भी याद है, मतलब आप दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। जो आपको पसंद वो इनको ही पसंद, जो इनको नहीं पसंद वो आपको भी नहीं पसंद, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट मैसेज, इनके पार्टनर और क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, न्यू लव, आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति, नया इंसान ना आ जाए। शायद आप किसी और को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जगह ना दे दे। हो सकता है आपके मन में भी ये फियर है जिसके चलते आपके पार्टनर इस चीज़ को मिरर करे। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया लव, कोई नया पर्सन ना आ जाए। ओके, तो आपके मन में ये फियर है, तो सबसे पहले इस फियर को अपने मन से निकालिए, बिकॉज लॉयल है आपके पार्टनर आपके लिए। आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग ना लॉयल्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आई है। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए वहाँ भी डाइस में जब आपने ध्यान दिया होगा, डाइस में भी सैटर्न की एनर्जी आई थी। मैंने आपको बताया सैटर्न जो है ना, ये एक प्रकार का कार्मिक प्लैनेट है, या पास्ट लाइफ की चीज़ों को कहीं ना कहीं खींच के इस लाइफ में लेके आता है। जो अधूरा छूट गया था, जो पेंडिंग था, जो पिछले जन्म में था, जो कर्म किया था, वो मिलेगा। मैंने आपको बताया था और यहाँ देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो आप दोनों का जो जन्म है या आप दोनों का जो कनेक्शन है वो हुआ ही इस वजह से, ताकि जो पिछले जन्म में पेंडिंग था, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने क्रिएट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाए। और वो भी पूरा नहीं हुआ है, और उसका आभास इस इंसान को, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ का लिंक तो है। ओके, नेक्स्ट मैसेज एंजल्स, नेक्स्ट मैसेज। थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है गाइस। थर्ड पार्टी होने के चांसेस। अब थर्ड पार्टी का मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। स्टिल मुझे यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र नहीं आ रही। टाइस में भी याद है आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी आई थी, यहाँ भी कंफर्मेशन दे रहे हैं एंजल्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनके फ्रेंड्स हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि करियर, वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और वो मैरिड है तो इनके बच्चे हो सकते हैं। ओके, रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे स्टिल नज़र नहीं आ रही।
सपोर्ट, आपके पार्टनर को आपकी हेल्प की नीड है। आपके पार्टनर आपसे किसी प्रकार का हेल्प चाहते हैं या कहीं ना कहीं वो आपका साथ देना चाहते हैं गाइस। वो सिचुएशन से भागना नहीं चाहते, ऐसा भी वो आपको कह रहे हैं। या मैंने आपको याद है बताया था किसी प्रकार की मजबूरी में है या रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हुए हैं, किसी प्रकार का कार्मिक ट्रिगर या कार्मिक चैलेंजेस को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर सपोर्ट का कार्ड आया। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करें, आप इनका साथ दें, ताकि इनकी लाइफ में एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट हो पाए। नेक्स्ट कार्ड एंजल्स। नेक्स्ट कार्ड एनर्जीज काफ़ी मिलती जुलती एनर्जीज, बिल्कुल एक्यूरेट है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। इवन आपको क्लेम करना ही चाहिए गाइस, क्लेम करिएगा एनर्जीज को। ओके, रिलीज योर पास्ट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाएं, पास्ट को अपने मन से निकाल दें। यहाँ पर मैरिज के साथ फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके दिल में ये बात है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्यों आ रही है इनके दिल में ये बात? क्योंकि सैटर्न की एनर्जी आई थी। मैंने आपको बताया भी था कि सैटर्न की एनर्जी आई है, और सैटर्न एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं कर्मों का फल भी देता है और रियलाइजेशन भी करवाता है। आपने सुना होगा कि समय के साथ परिवर्तन आ जाता है, समय के साथ चेंजेस आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रियलाइजेशन होता है, जो आपने किया है, जो आपने क्रिएट किया है, वो आपको भी भोगना पड़ेगा। वो आपके ऊपर भी वो चीज़ें घूम के ज़रूर आएंगी कभी ना कभी। हो सकता है इस इंसान के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, इनकी सैटर्न की दशा अंतरदशा में भी चल रही है, या कुछ ना कुछ सैटर्न रिलेटेड ट्रांजिट आपके पार्टनर का स्टार्ट हुआ, जिसके चलते हो सकता है कि इनके अंदर ये रियलाइजेशन आया है। अब आपके पार्टनर को आपसे शादी करनी है, आपके साथ स्टेबल होना है, स्टेबल फ्यूचर वो देखते हैं या बनाना चाहते हैं। ये भी एनर्जी है। माफ़ी मांगने की इच्छा हो रही है, उनको लगता है कि उनको आपसे माफ़ी मांग के सिचुएशन को ठीक कर लेना चाहिए, बैलेंस क्रिएट कर लेना चाहिए। ये वाली एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, बिकॉज वो आपके लिए लॉयल है गाइस, ऐसा वो कह रहे हैं। मैंने आपको बताया, सब कुछ मैंने आपको बताया है डाइस रीडिंग के अंदर, अगर आपके ध्यान में चीज़ें हैं तो। ओवरऑल गाइस, आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए। बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग। ओके, सो जो कुछ भी दिखा मैंने वो सब आपको बता दिया है, डाइस के माध्यम से, कार्ड्स के माध्यम से, हर तरीके से। आई होप ये रीडिंग आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग से हेल्प हुई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, कमेंट सेक्शन में जाइए, एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करिए। मुझे भी बताइए कि ये डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए, जिन्होंने भी उस रीडिंग को मिस किया है उसे ज़रूर सुनिए। आपके पार्टनर की इंटेंशन के ऊपर मैंने राशि अनुसार रीडिंग अपलोड किया है, उस रीडिंग को ज़रूर सुनिए कि उनकी इंटेंशन आपको लेकर क्या है, वो कितने लॉयल हैं आपके लिए, कितने जेन्युइन हैं आपके लिए। क्योंकि वो रीडिंग राशि अनुसार है और टाइमलेस भी है, आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो पाएगी। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पता है आपको उसके लिए मुझे इंस्टा पर सिंपली डीएम करना है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।